अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल द नॉलेज में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे अंडर एक्सपोज और ओवर एक्सपोज पिक्चर्स के बारे में। दोस्तों, जब हम कहीं पर कोई पिक्चर लेते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो बहुत ही अच्छी क्लिक हुई होती हैं, लेकिन जब हम उनका प्रिंट लेते हैं या हम उनको देखने की कोशिश करते हैं तो उनमें डार्कनेस या तो बहुत ज़्यादा होती है या उसमें वाइटनेस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वो क्लिक इतना अच्छा होता है कि उसे ख़त्म करने का और शायद दोबारा वैसा ही क्लिक करने का मौका नहीं मिलता। तो उसकी एक सूरत तो ये है कि हम दोबारा से क्लिक लें और क्लिक लेकर हम कोशिश करें कि वैसा ही अच्छा सा क्लिक बन सके। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो क्लिक एक दफ़ा लिया जाता है वो दोबारा से नहीं लिया जा सकता, उसका मौका नहीं होता, उसका महल नहीं होता। तो इस सूरत में जब हम फ़ोटोशॉप की तरफ आते हैं तो फ़ोटोशॉप हमारी इस सिलसिले में मदद करता है और हमें रहनुमाई देता है कि अगर हम ऐसी कोई पिक्चर लेते हैं, ऐसा हमारा कोई क्लिक होता है, तो हम वहाँ पर फ़ोटोशॉप की मदद से अपनी उस पिक्चर को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। याद रखिएगा कि वैसा 100% रिज़ल्ट आपको शायद कहने को ज़रूर कहा जा सकता है कि 100% रिज़ल्ट होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 99%, 99.9% आपको वो रिज़ल्ट दोबारा से मिल सकता है फ़ोटोशॉप के अंदर जो आपको क्लिक करते वक्त आपके जहन में या आपके माइंड में था। अभी हम दो तीन पिक्चर्स यहाँ पे देखेंगे और हम उनको एक्सपोज भी करके देखेंगे, जो अंडर एक्सपोज होंगे, ओवर एक्सपोज होंगे, और उनको हम चेक करेंगे कि हम उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस वक्त मैंने आपके सामने एक पिक्चर ओपन कर रखी है। ये अंडर एक्सपोज की है कि यहाँ पर दो ख़वातीन मौजूद हैं, दो गर्ल्स मौजूद हैं, लेकिन वो उनके जो क्लिक है वो वाजे नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है और उनका जो ड्रेस है वो भी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डार्क है। जबकि इसके मुकाबले में हम एक और पिक्चर देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बच्चा मौजूद है, लेकिन बैक पर चूँकि इसका सन मौजूद है, सूरज मौजूद है, और उस सूरज की वजह से रोशनी कैमरे के ऊपर इतनी तेज़ है उसकी लेंस के ऊपर कि आपकी पिक्चर सही तरीके से साफ़ तौर पर वाज़ेह नज़र नहीं आती। या यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सूरज मौजूद है और उस लेंस की वजह से जिस कैमरा से आपने पिक किया है और उसको क्लिक लिया वो इतना वाज़े आपको दिखाई नहीं दे रहा। हर चीज़ आपको ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रही है, जबकि हो सकता है कि इस तरह का क्लिक ना हो या हर जगह और हर चीज़ वाइट एंड ब्लैक ना हो, बल्कि उसमें कुछ बेहतरी आ सके। तो हम आज इसको थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करेंगे और हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम पहले पिक्चर की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए सिंपल आपका जो मैंने पिक्चर ली वो यहाँ पर मौजूद है। इस पिक्चर की, इस लेयर की यहाँ से मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल जे दबाता हूँ। कंट्रोल जे जब मैंने दबाया तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ गई और इस पिक्चर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और ये लेयर क्यों ली जाती है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम लेयर बार बार हर चीज़ की न्यू लेयर हम क्यों लेते हैं। इस लेयर को मैंने क्लिक किया और इसको क्लिक करने के बाद ऊपर इमेज में आ जाते हैं। ऊपर इमेज में आने के बाद हम एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के बाद हम इसको क्लिक करते हैं और लेवल वाली जो ऑप्शन है हम इसको क्लिक करते हैं। इसका एक तरीका तो ये है जो मैंने अभी आपको बताया, और अगर हम स्पीड में काम कर रहे हो तो सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोल एल का बटन दबाएंगे, कंट्रोल एल, और आप इस विंडो में आ चुके होंगे। इस विंडो में आने के बाद देखिए कि यहाँ पर जितने भी डिटेल है वो सारी ये वाइट शक्ल में मौजूद है, जबकि ये जो ब्लैक कलर का आपको ग्रे कलर का नज़र आ रहा है ये सारा का सारा खाली है। अब हम यहाँ से इस बटन को और इस हैंडल को पकड़ के अपनी पिक्चर को बेहतर बना सकते हैं। आप पिक्चर पे भी देखते जाइएगा और हम यहाँ से काम भी करते जाएंगे। आप इसको थोड़ा सा आगे करते जाएंगे और इसको चेक करते जाएंगे कि आप अपनी पिक्चर को कितना अच्छा और कितना बेहतर बनाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा वाइट करना चाहते हैं या थोड़ा सा कम करना चाहते हैं कि वो ओरिजिनल भी लगे, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इन हैंडल्स की मदद से आप देख सकते हैं कि आप अपनी पिक्चर को अच्छा या बुरा या बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे रखें तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन हमें
पिक्चर यहाँ पे आपको ओरिजिनल लग रही है और इनकी शक्ल और इनका ड्रेस और इनके हर चीज़ यहाँ से इसका बैकग्राउंड भी आपको वाज़े तौर पर अच्छा और साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको बंद करूँ और आपको पिछली पिक्चर दिखाऊँ तो आप देखिए कि पहले क्या थी और अब क्या है। ये पहले का है और अब हमने इसको थोड़ा सा बेहतर बनाया, तो अब हम इसमें ये वाला जो बैकग्राउंड है इसमें भी मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। इनका फेस चूँकि बैक पर आप देख रहे हैं यहाँ पर रोशनी ज़्यादा मौजूद है, जबकि पिक्चर यहाँ से फ्रंट से ली गई है, इसलिए इनके पिक्चर बैक पर जो सूरज की रोशनी या दूसरी रोशनी है उसका डायरेक्ट असर इनके कंप्यूटर या इनके जो कैमरा है उसके लेंस के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर यह फ़र्क महसूस हो रहा है। अब अगर हम इनके चेहरे पर काम करना चाहें, इनके चेहरे को मज़ीद ब्राइट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, और इनके ड्रेस अगर हम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इनके सोफ़ास को, इनके बैकग्राउंड को, किसी भी चीज़ को अगर हम करना चाहें बेहतर या और डल करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये हमारी अंडर एक्सपोज पिक्चर थी जिसको हमने बेहतर किया। इसी तरीके से अगर हम कोई ओवर एक्सपोज पिक्चर को देख लें, अब ये पिक्चर देखिए कि इसमें रोशनी बहुत ज़्यादा है। इसको हम करने के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम इसको उस पहले वाली पिक्चर के ऑपोजिट काम करेंगे। हम क्या करेंगे, दोबारा इस लेयर पे आके क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल जे दबाएंगे तो एक न्यू लेयर बन जाएगी। इस न्यू लेयर के ऊपर हम काम करेंगे और हम इमेज में आएंगे। इमेज में आने के बाद एडजस्टमेंट में आने के बाद लेवल, और लेवल में आने के बाद अब इस दफ़ा हम यहाँ से इसके ऑपोजिट साइड पे काम करेंगे। अब आप इसके ऑपोजिट साइड पे देखते जाइए और क्या काम हो रहा है। आप इसको अच्छा और साफ़ सुथरा और बेहतर भी बना सकते हैं। इसको देखिए। अब आपको एक मिनट में ज़रा पहली वाली पिक्चर दिखाऊं। इस पिक्चर में देखिए ये इनके साथ एक गर्ल है, लेकिन इसने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं आपको नज़र नहीं आ रहे। ये गर्ल्स हैं, इनके कपड़े नज़र नहीं आ रहे। ये आपको यहाँ पे ट्री नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसका कलर देखिएगा, इसका कलर देखिएगा। अब दोबारा से मैं आपको इसके ऊपर काम करके दिखाता हूँ। अब इसको आप देखिएगा। अब आप देखते जाइए कि आपको कलर में वाज़े फ़र्क महसूस हो रहा होगा। आप इस कलर को और भी तेज़ कर सकते हैं, आप इस कलर को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। यहाँ से अच्छे तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और बैक पर जो कलर है आप उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए आप, और अब आप पहली वाली पिक्चर देखिए, आपको वाज़े तौर पर फ़र्क महसूस हो रहा होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और भी बेहतर बनाने की कोशिश करें तो हम यहाँ से आकर ह्यू सिचुएशन में आते हैं और हम यहाँ से इसके कलर में थोड़ा बहुत फ़र्क भी कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं इसके बैक पर कुछ न कुछ कलर की चेंजिंग भी, और ये चूँकि अभी हमने सही तरीके से उसको सिलेक्ट नहीं कर रखा, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि इसके कलर को मज़ीद कहीं से भी आप बेहतर करना चाहें किसी भी शक्ल में तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं। अब अगर आप इसको छोड़ दें और अगर आप पहले वाली पिक्चर देखें, सबसे पहले हमारे पास ये थी, और हमने जब उसको ओवर एक्सपोज को हमने थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश की तब हमारे पास ये वाली पिक्चर नज़र आए। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह की कोई पिक्चर हो जिसमें ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज का कोई मसला हो तो आप आसानी से उसको फ़ोटोशॉप के अंदर ख़ुद भी मसला हल कर सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।